जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले अगस्त में जो हमारे रेलवे ग्रुप डी के पेपर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पेपर को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो हमारे वर्गमूल आते हैं, एक हम अगर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालें तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, मगर एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर उसका वर्गमूल निकालें तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए आज मैंने एक नहीं दो ट्रिक बनाई हैं। उन ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही कम समय में एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइए चलते हैं अपनी ट्रिक के पास। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए क्या है यहाँ से। जैसे कि हमें पता, हम सबसे पहले क्या हम ले लेते हैं, यहाँ से 5 ले लिया हमने, रूट के अंदर 5। हम इसका अगर वर्गमूल निकाले तो हमें पता कि रूट 5 जो है या 5 जो है हमारा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देख लीजिए। जो फर्स्ट ट्रिक है मेरी इधर रहेगी और सेकंड ट्रिक जो रहेगी तो इधर रहेगी। ठीक है, अब आप जो अच्छे लगे, वैसे तो आप दोनों ही सीख लेना, मगर जो अच्छे लगे उससे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 5। अब क्या करना आपको, इसके दोहरे की एक ऐसी संख्या देखनी जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप बताओगे क्या कि 4 + 1, क्योंकि 4 ही है इसके पास की, ये ही कर सकते हैं हम। पहली ट्रिक पर चल रहे हैं, ये कर सकते हैं जी। 4 किसका होता है, 2 का। तो 2 तो ऐसे लिख लीजिए, जो चिन्ह बीच में है वो चिन्ह लगा दीजिए, और बाद में जो है वो जो भी हो, बाद में जो भी हो इसका वर्गमूल नहीं निकालना। ये ऐसे का ऐसे ही रखना, जो भी हो, 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी आए वो ऐसे का ऐसा, और चिन्ह का ध्यान रखना। प्लस बाद वाले के बटे में क्या करना, पहले वाले का 2 गुना, पहले वाले का 2 गुना, पहले वाले का 2 गुना। तो 2 दूनी 4। अब 4 दूनी 8, 8 और 1 प्लस का 9 बटा कितना हो गया, आप बताओगे 4 हो गया। देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अभी से काटोगे आप जब, तो 4 से काटा, 4 दूनी 8 बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, हो गया 0, हो गया 10। और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से कितना आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है 2.25। कितना आ चुका है, तो आप बताओगे कि इसका आंसर आपका आ चुका है 2.25। अब देख लीजिए, ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। हम चलते हैं दूसरी ट्रिक के पास। तो हमारे पास क्या था, √5 था। ठीक है, क्या था, आप बताओगे कि √5 था। तब हमें क्या करना कि जो हमारा √ के अंदर संख्या उसे लिख लेना और उसके बटे लगा देना। क्या करना, उसके बटे लगा देना है। फिर क्या करना, ये 5 जो है इसके करीब की पूर्ण वर्ग संख्या देखनी, इसके करीब की, बड़ी हो या छोटी हो मगर करीब की हो, फासला बहुत कम हो। कम से कम फासले वाली चीज को हम करीब कहते हैं। तो क्या होगा, तो इसके करीब की है 4। क्या है, 4। अब 4 किसका होता, तो आप बताओगे 2 का होता। 4 किसका होता, 2 का। 2 से काट दीजिए, कितना हो गया, आप बताओगे ये हो गया 2.5 हो गया। कितना हो गया, आप बताओगे 2.50। ठीक है, ये हो चुका है आपका 2.50। अब क्या करोगे, जो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या थी और हमने उसका वर्गमूल निकाला था तो 2 आया था, इस 2 को इसमें ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 4.50 हो जाएगा। बस अब इसका आधा करना, जो भी ऐड करके आए उसका आधा। तो आप बताओगे 2.25। यहां से भी कितना आ चुका है, आपका 2.25 आ चुका है। तो पहली ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक ये है, जो भी आपको पसंद है। वैसे तो आप दोनों ही करना, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो यहां से आ चुका हमारा, कितना आ चुका, आप बताओगे 2.25 आ चुका है। चलिए एक और संख्या लेते हैं हम। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब क्या संख्या लेते हैं हम, √7। ठीक है, अब जब 7 ले लिया तो इसके करीब में कौन कौन होगा, आप बताओगे। एक तो 9 है और एक क्या है, 4। तो करीब में कौन है, 7 से अगर 4 पर जाएंगे 3 का अंतर, 7 से 9 पर जाएंगे 2 का अंतर। तो जहां अंतर कम वो करीब। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 9 लेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ये मैंने बता दिया कि करीब वाला हमें कौन सा लेना हो, तो जहां अंतर कम होगा वहां से लेंगे। ठीक है, तब हम क्या लेंगे, यहाँ से 9 लेंगे। ठीक, अब हमने ये 9 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 - 2 ही तो लिख सकें, क्योंकि 7 बनाना है। हम 9 - 2 लिख दिया। अब 9 किसका होता है, 3 का। मैंने बताया, तो जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है, और बाद वाली चीज जो भी है वो यहाँ ऐसे ही लिखनी है। कभी इसका भी वर्गमूल निकाल दो, बाद वाली चीज का वर्गमूल नहीं निकालना। अब बाद वाली के बटे में क्या करना, पहले वाले का 2 गुना लगाना। तो 2 तिये 6। तो अब ये कितना होगा, 6 तिये 18, 18 में से 2 गए तो आप बताओगे कितना बचा, 18 में से 2 गया तो 16 बचा, और 16 बटे कितना है आपका 6। ठीक है, अब 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, बचा कितना आपका, तो आप बताओगे 6 दूनी 12, बचा कितना, 4 पॉइंट लगाया, हो गया 40। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 2.66 आ रही है आपका। कितना आ रहा है, आप बताओगे 2.66
6 आ रही है। ठीक है, चलिए इस वाली से करते हैं। दूसरी वाली से क्या था हमारे पास, √7 था। अब जब 7 था तो 7 तो ऐसे लिख लीजिए, 7 के करीब कौन सी संख्या थी हमारी, 9 थी। क्या थी, 9। ठीक है, अब जब 7 के करीब हमारी कितनी थी, 9 संख्या थी, तो 9 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो 9 है वो किसका है, 3 का, तो इसे 3 से काट दीजिए। जब आप इसे 3 से काटोगे तो कितना करोगे, 3 दूनी 6, 1 बचा हो गया 10, 3 3 9, 3 3 9, ये आ गया। अब ये 3 जो है इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप बताओगे, 5.33 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, बस इसका आधा करना। तो यहाँ से काटोगे 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, हो गया इधर 13, 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक है, कितना आएगा आपका, आप बताओगे 2.66। उधर से भी 2.66 और इधर से भी 2.66। तो देख लीजिए यहाँ भी आपका क्या आ चुका है, आप बताओगे 2.66, दोनों साइडों से ही आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब कुछ बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग 21। क्या है, हम यहाँ से पहली ट्रिक से कर रहे हैं क्या, 21। अब 21 लेंगे, 21 किसके करीब है, तो आप बताओगे 25 के करीब है। तो आप क्या लिखोगे इसे, 25 - 4। ठीक है, 25 - 4 लिखोगे। 25 किसका, आपके का 5 का, और माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। और जो बाद वाली चीज़ है इसे ऐसे लिख लीजिए, बटे में पहली वाली का 2 गुना, तो 5 दूनी 10। अब बस 10 पंजे 50, 50 में से 4 गए, तो आप बताओगे कितने बचे यहाँ से, 46, 46 बटे कितना आपका 10। ठीक है, कितना आएगा, 46 बटे 10। कैसा, 10 पंजे 50 और 50 में से आपके कितने गए, आप बताओगे 4 गए, तो बचे 46। तो यहाँ से कितना आ चुका है आपका आंसर, 4.6 आ चुका है। कितना, 4.6 इसका वर्गमूल आ चुका है। किसका, आप बताओगे 21 का। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड ट्रिक से देख लेते हैं क्या, 21 मतलब 21, तो 21 आप ऐसे ही लिख लोगे। और 21 के करीब कौन सी संख्या है, तो आप बताओगे 25 है। और 25 का वर्गमूल क्या है, आप बताओगे 5 है। कितना है, आप बताओगे यहाँ से 5 है। 5 से काट लीजिए, जब आप इसे 5 से काटोगे तब 5 चौक 20 पॉइंट लगाया और 5 दूनी 10। अब 5 को इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हो गया, आप बताओगे 9.2 हो गया। और जब हम इसका आधा करेंगे, तो जब हम इसका आधा करेंगे किस तरीके से करेंगे, 2 से काटा, 2 चौक 8, 1 बचा, 0.12, 2 छंग 12। तो आप बताओगे कितना, यहाँ से भी 4.6 ही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि पॉइंट के 2 अंकों के बाद तक ही ये ट्रिक हमारी सीमित रहेंगी, उसके बाद जो थोड़े चेंज हो जाते हैं। ट्रिक जो होता है पूरा 100% श्योर नहीं होता, मगर 95% क्या श्योर होता है। यहाँ से आपका आराम से आप सवाल के जवाब का, मतलब सवाल के आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सवाल के आंसर का पता लगा सकते हैं। तो चलिए कुछ और संख्या लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि √50 का मान निकालना हमको, कितने का, आप बताओगे 50 का। तब हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक में कौन है, आप बताओगे 49। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 + 1। ठीक है, लिख दिया। अब 49 किसका, 7 का, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, 1 का 1 ऐसे लिख दिया। और पहले वाले का 2 गुना करके बटे में डाल दिया, 7 दूनी 14। 14 7 98 और 1 कितना हो गया, आप बताओगे 99 बटे कितना हो गया, आप बताओगे यहाँ से 14 हो गया। ठीक है, 99 बटे कितना हो गया, आप बताओगे 14 हो चुका है। 14 7 98 और 1 99 बटे 14 हो चुका है। अब आप इसे काटोगे तो 14 7 98, बचा कितना आपका, 1 पॉइंट लगाया, हो गया कितना, आप बताओगे 10। ठीक है, भाग न जाती का 0 पॉइंट लग रहा, फिर 0 उठा लिया, 100 हो गया। ठीक है, तो 14 7 98, यहाँ से कितना आएगा, 7.07 आ चुका है। चलिए इधर से करते हैं इसको, कितना था, √50 था। ठीक है, तो यहाँ से 50 तो ऐसे ही पूरा ले लिया। और इसके जो करीब में पूर्ण वर्ग संख्या हमारी वो है 49। और 49 किसका वर्ग है, तो आप बताओगे कि 49 है हमारे 7 का वर्ग। 7 से काटेंगे जब हम इसको, तो 7 7 49, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया 10, 7 7 बचे कितने, 3, और 7 चौक 28, ये आ गया। अब इसमें हम 7 को ऐड कर दें तो 7 और 7 14.14 हो गया। कितना हो गया, 14.14। और इसका क्या करना हमें, आधा करना। तो आप बताओगे 7 से काटा, 2 से काटा, 2 7 14, पॉइंट भागने जाती का 0 और 2 7 14। तो आप बताओगे कितना आ चुका है, यहाँ से हमारे पास 7.07 आ चुका है। ठीक है, 7.07 आ चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो दोनों ट्रिक हैं दोनों ही समझ आ चुकी होंगी। चलिए अब चलते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में कुछ जो प्रीवियस पेपर हुए हैं हमारे, उसमें कुछ सवाल जो है मैंने वो छांटे हैं जो इसी तरीके के हैं, जो हमारे कहाँ से, रेलवे ग्रुप डी की किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं। चलिए तो देख लीजिए, जो हमारा पहला ही सवाल है वो है √0.8। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तब देख लीजिए क्या है, वर्गमूल
निकालना है हमें वर्गमूल क्या होता है हमारा, द्विमीय होता है, और घनमूल क्या होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्गमूल निकालेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कुछ अंडर रूट, इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ 8/10, क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया, और पॉइंट हटाया तो नीचे क्या ले गए हम, 10 ले गए। ठीक है, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या ले गए, 10 ले गए। अब ये हमारे पास कितना हो चुका है, आप बताओगे 8/10 हो चुका है। कितना हो चुका है आप बताओगे कि 8/10 ये हमारे पास हो चुका है। ठीक, अब बटे में 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या के बटे में हो 10 तो हम क्या करते हैं कि दशमलव जो हमारा एक अंक इधर खिसक जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या थी 4.37 ये थी, और बटे में है 10। अगर मैं इस 10 को यहाँ से खत्म करूंगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तब मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 0.437 ये बन जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब अगर एक जीरो है तो एक अंक इधर खिसकेगी, 2 जीरो 2 अंक इधर खिसकेगी। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए क्या है। अब ये यहां हमारे पास अभी भी कुछ नहीं बन गया, या तो हम 8 का निकालेंगे या 10 का निकालेंगे। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं दोनों साइड मतलब तला ऊपर 10 से गुणा कर दूं तब क्या होगा, तो देख लीजिए तब ये होगा कि 8 ढाई 80 बटे 10 ढाई 100। अब देख लीजिए 80 तो आपका रूट 80 ही रहेगा, बटे में 10 बाहर निकल आएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है आप बताओगे, 10 होता है। ठीक है, तो यहां से आपका 10 बाहर आ चुका है। अब जब 10 बाहर है तो आपको क्या करना, इसका 80 का आपको मान निकाल लेना, अंडर रूट 80 का मान निकाल के क्या होगा, पॉइंट आपका एक अंक इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तब देख लेना कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम 80 का निकालेंगे, जैसा हम 80 का निकाल रहे थे। 80 का अगर हम निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, कोई सी भी तरीके से आप 80 का निकाल सकते हो। तो 81 होता है इसके करीब में। ठीक है, क्या होता है 81। ठीक, तो या तो आप इससे निकाल लो कि 81 माइनस 1 से, तो 81 किसका, 9 का, और माइनस 1। ठीक है, और बटे में कितना, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 नंबर 162, और एक कितना हो गया आप बताओगे, 161 बटे कितना, 18 हो चुका है। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144 कितना आप बताओगे, 18 अट्ठे 144 बचे कितने, 6 और 1 7, 7 10 17, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, हो गया कितना, 170, 18 नंबर 162। ठीक है, 18 नंबर 162 बचा कितना, तो आप बताओगे 8 बचा, पॉइंट लग गया 0 80, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72, तो इतना आएगा लगभग, कितना आएगा आप बताओगे, 8.94 बटे कितना आप बताओगे, 10। अब जब 10 आपके पास बटे में है तो ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंच जाएगा। तो आप क्या बताओगे, सब पॉइंट या जीरो लगा लो, प्लस 0.894 क्या होगा आपका आंसर, 0.894 होगा। कितना होगा आप बताओगे, 0.894 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 80 का उसी तरीके से क्यों निकाला, दूसरे से निकालना। तो देख लीजिए 80 का दूसरे तरीके से, तो 80 बटे कितना, 81, और 81 किसका, 9 का। ठीक है, 9 से काट लीजिए आप, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 बचा कितना आपका, 8, पॉइंट लगाया 080, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। अब इसमें को आप जब 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 17.88 हो गया। अब इसका जब आप आधा करोगे तो 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नम 18। ठीक है, 2 नम 18, पूरा पूरा कट गया, और कितना, 2 चौक 8। तो यहाँ से भी कितना आएगा आपका, आप बताओगे 8.94 ही आएगा, और वहाँ भी आपका 8.94 ही आया। दोनों ट्रिक आपकी सेम है। ठीक है, दोनों ट्रिक बढ़िया वर्क कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो चुका, कौन सा हो चुका आप बताओगे, 0.894 हो चुका है। चलिए एक और सवाल लेते हैं अपना। जो अगला सवाल है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है आपका, रूट के अंदर है आपका 0.6। अब हमें इसका यहाँ से वर्गमूल निकालना है 0.6 का। तो किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये 60/10 बन जाएगा, रूट 60/10। कैसे, फिर वही वो मेथड करना पड़ेगा जो था हमारे पास। चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों साइड हमें 10 से गुणा करना, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आप बताओगे, ऊपर तो 60 ही बनेगा, और बटे में क्या 10 10 की गुणा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। अब रूट 60 का मान निकालेंगे आप लोग, किस तरीके से निकालेंगे, निकाल लीजिए। 60 का मान किस तरीके से निकालते हैं देखिए, 60 है हमारे पास, तो 60 के पास में कौन है, 64। 64 किसका आप बताओगे, जो ये 60 है, 64 किसका है आप बताओगे, 8 का है। ठीक है, तो इसके बटे में क्या लगा दीजिए आप, 8 लगा दीजिए। ठीक है, 8 से काटोगे इसे आप, 8 सत्ते 56, बचे कितने आपके आप बताओगे,
4 बचे, पॉइंट लगाया, 8 पंजे 40। अब ये दोनों ऐड कर दोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। अब इसका जब आधा करोगे, 2 सत्ते 14 है, एक बचा, हो गया 15, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, आपका कितना हो जाएगा, 7.75 हो जाएगा। कितना, 7.75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बटे में कौन है, आप बताओगे, 10 है। जब 10 है तो यहाँ से कौन होगा, 0.775, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर जो है आपका, इसके थोड़ा बहुत जैसा पॉइंट के 2 अंकों से बाद में जो चेंज होने लगता है थोड़ा सा, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या, थोड़ा यहाँ 5 होगा, 4 होगा या 6 होगा, बस ऐसे ही हो सकता है करीब में ही, 5 4 6, ठीक है। या तो 4 होगा या 6 होगा बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के 2 अंकों के बाद थोड़ा सा चेंज होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप देख लीजिए, चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, फिर से है 0.5 का वर्गमूल निकालना आपको, ठीक है। तो 0.5 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो निकालिए उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, अब आप सिंपल ही से क्या बता सकते हो कि ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 50/10 बन जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 50 बटे कितना बन जाएगा, आप बताओगे 10 बन जाएगा। और यहाँ से जब आप 50 का वर्गमूल निकालोगे तब कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे 50 और बटे में कितना डाल दोगे आप, 7, क्योंकि 50 के करीब में कौन है, 49, और 49 किसका है, 7 का है, ठीक है। अब जब आप इसे काटोगे तो 7 सत्ते 49, बचे कितने आपका, 1 पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 7 के 7, बचे कितने 3, 7 चौक 28, ये हो गया। अब इसका जब 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 14.14 हो जाएगा। और इसका जब आधा करोगे तब क्या करोगे, तो 7 दूनी 14.07, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन होगा, 7.07 अपॉन कितना, 10 होगा। अब जब 10 है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ से कौन बनेगा आपका, 0.707, ये आपका आंसर बन चुका है। तो यहाँ से ये आपका आंसर बन चुका है। तो आशा करता हूँ कि जो हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उनके वर्गमूल अगर आप अब निकालोगे तो इन्हीं दोनों में से कोई सी भी एक ट्रिक के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। और ये ट्रिक बहुत ही मतलब आपका समय जो है वो बचा देंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।